गाइस वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद मैजिक। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 11 देखेंगे जो कि हमारे RS अग्रवाल बुक से, ठीक है, दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर में जो टर्म्स यूज्ड होंगे ना वो वर्ड्स को देखते हैं ना। प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, ठीक है ना, R परसेंट मतलब रेट, ओके, T टाइम, ओके, I इंटरेस्ट, A अमाउंट। देखो प्रिंसिपल क्या होता है ना, हम लोगों ने चैप्टर क्लास 7 में चैप्टर पढ़ा था SI, डेट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला होता था सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट सिंपल सा, P फॉर प्रिंसिपल इंटू R फॉर रेट एंड T फॉर टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये होता था। इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, ये होता था। ठीक है, ओके, तो P इंटू R इंटू T। अब देखो ये P यानी प्रिंसिपल होता क्या है, जैसे सपोज अगर आपने अपने किसी फ्रेंड से 1000 रुपीज़ मांगा, कितना मांगा, 1000 रुपीज़ आपने अपने फ्रेंड से मांगा, तो वो आपका फ्रेंड थोड़ा क्लेवर है, वो बोलेगा भाई साहब हम आपको 1000 रुपये देंगे तो क्यों ना उससे कुछ कमाया जाए, है ना। तो वो आपको बोलता है कि ठीक है, आपने अपने फ्रेंड रमेश से लिया, राम से लिया, ठीक है, नेहा ने क्या किया, राम से 1000 रुपीज़ लिया अपने फ्रेंड राम से, तो इसने सोचा कि क्यों ना इससे कुछ कमाया जाए, ठीक है, फालतू का क्यों दें हम इसे 1000 रुपीज़, ओके। तो इसने क्या किया, बोला कि ठीक है कितने समय के लिए, राम ने पूछा कितने समय के लिए चाहिए, तो नेहा ने बोला 2 मंथ के लिए, ठीक है, कितने मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, ओके। तो इसने बोला ठीक है 2 मंथ रखिएगा और हम फ्री में देंगे, तो उसने बोला ठीक है हम तुम्हें 2 मंथ के लिए तो देंगे, लेकिन इस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, ठीक है ना। तो मान लो उसने बोला कि 10% पर मंथ लगेगा, ठीक है, 10% इंटरेस्ट लगेगा तुम्हारा पर मंथ, ओके। तो देखो ध्यान से समझना, ये जो लिया हुआ पैसा है, राम ने जो दिया नेहा को, ये जो लिया हुआ जो पैसा है, यही क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जितने समय के लिए लिया गया, ठीक है, ये क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, टाइम है, ठीक है। और जितने परसेंट पे लिया गया कि इतना इंटरेस्ट इस परसेंट पे लगेगा, ये क्या है, यही हमारा R है, ठीक है। और फिर इसके अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट निकालेंगे हम, P यानी 1000 इंटू 2 इंटू 10 बाई 100, ठीक है, ये जो हमारा निकलेगा, ये यानी हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। यही 200 रुपीज़ क्या होगा, तो ये जो 200 आया ना, यही इंटरेस्ट, यही एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी जब ये वापस, जब राम को नेहा ने इतना लिया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट 200 रुपीज़ हुआ, तो नेहा जब इसे वापस करेगी तो प्रिंसिपल, नेहा क्या करेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 1000 जो उसने लिया था उसके साथ वो 200 रुपये और देगी, यानी नेहा टोटल कितना रुपीज़ वापस करेगी, ये 1200, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा मनी जो लगा, यही क्या है, इंटरेस्ट, हिंदी में इसे ब्याज कहते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, इसे हिंदी में ब्याज कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ही क्या है, इंग्लिश में इंटरेस्ट, हिंदी में ब्याज कहते हैं। और ये जो टोटल यानी प्रिंसिपल प्लस ये इंटरेस्ट, ये जो है ना, यही क्या है, अमाउंट है। इज दैट क्लियर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें और भी अच्छे से ये समझ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बात यहाँ हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि भाई साहब कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कुछ टर्म्स होते यूज़ किए गए हैं, ठीक है, और ये सारे टर्म्स हम लोगों ने क्लास 7 में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, जिसमें कि फॉर्मूला, और सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट निकाले का फॉर्मूला क्या था, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। और हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा हम लोग अच्छे से समझेंगे। देखो अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ कहाँ होता है, ऑफिस में, बैंक में, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस में एंड अदर कंपनीज में ये सब यूज़ होता है। अब सुनो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, एक्चुअली CI होता क्या है, ठीक है ना। जैसे किसी ने बोला, ठीक है ना, अमाउंट 1000 रुपये, एक क्वेश्चन हम समझते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे रुपीज़ था, प्रिंसिपल था, मान लो किसी ने बैंक से
25,000 रुपीज़ लिया। ओके, सपोज़ किसी ने बैंक से 25,000 रुपीज़ लिया। कैसे CI क्या होता है इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल इतना था, टाइम था तुम्हारा 3 इयर्स, हाँ, और रेट था आपका, रेट था 10%, ठीक है, पर एनम। ओके, तो CI फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे, तो देखो जैसे क्या होता है कि मान लीजिए एक इंसान ने कहीं से बैंक से या किसी जगह से 25,000 रुपीज़ लिया 3 साल के लिए 10% के हिसाब से। तो 1 साल का सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो होगा, मान लो जितना भी आएगा वो ऐड हो जाएगा सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल पे, ठीक है। ध्यान से सुनना, CI क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है वो ध्यान से समझना। मान लो किसी बैंक से किसी ने 25,000 रुपीज़ लिया और 3 साल के लिया, और टाइम क्या था, 3 साल के लिए लिया और रेट क्या था 10% पर एनम। तो क्या होता है, ये कैसे ऐड होता है कि फर्स्ट ईयर जो भी इंटरेस्ट आया, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर जो भी इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट ऐड हो गया प्रिंसिपल के साथ, उस पे फिर दूसरे ईयर का जो इंटरेस्ट होगा ना, उस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगेगा, ठीक है। फिर उस ईयर सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट बना, वो इंटरेस्ट थर्ड ईयर में, वो इंटरेस्ट प्लस पहले वाला प्रिंसिपल मिल करके, वो पहले वाला जो प्रिंसिपल था वो मिल करके टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा, उस पर फिर वो इंटरेस्ट लगता है। जैसे देखो हम बताते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, P, पहले ईयर का ब्याज क्या होगा, P यानी 25,000 इंटू R इंटू 10 इंटू टाइम 1 साल का, 3 साल का है लेकिन एक साल करके हमको निकालना है, ठीक है। 1 साल यानी 1 लगा दिए, ठीक है, बाय 100। क्या मिला हमें, कितना इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर का, 2500, ठीक है। तो ध्यान से समझना, तो अमाउंट क्या हुआ फर्स्ट ईयर के एंड में, अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है, P प्लस I, व्हाट इज P, 25,000, ओके, प्लस इंटरेस्ट कितना है 2500। तो ये हम लोगों ने ऐड किया तो हमारा ये क्या बन गया, 27,500 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट फर्स्ट ईयर में आया, यही क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर पे, ठीक है। यानी ये जो है प्रिंसिपल हो जाए, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये होगा 27,500 जो है ना, प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, इस वाले पे लगेगा, ओके। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट क्या होगा, अगेन P। अब इस वाले P को यूज़ करेंगे, ना कि इस वाले P को, ओरिजिनल P को, इस P पे P इंटू R क्या था 10% इंटू T, यानी इस 1 साल के लिए, ठीक है, T बाय 100। तो क्या आया इंटरेस्ट, ₹2750, इतना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1 करेंगे, ये आएगा। अब ध्यान से समझना, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट अब क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल, ठीक है, ₹27,500 प्रिंसिपल प्लस ये वाला इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया, ₹30,250, ये हो गया अमाउंट। लेकिन ये जो सेकेंड ईयर में अमाउंट हुआ, यही बन जाएगा प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए। क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। ये जो अमाउंट आया ना सेकेंड ईयर के एंड में, वो प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ओके। प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर ये हो जाएगा ₹30,250, ओके। तो अब इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट थर्ड
ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पी ये मानेंगे, इससे मानेंगे 30,250 इंटू आर 110 इंटू 1, तो हमारा इंटरेस्ट क्या निकलेगा 30,200, सॉरी ये इससे भी तो डिवाइड हो गया ना 3025, और ये जो होगा फिर हमारा क्या बन जाएगा, ये जो है ये हमारा ऐड हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, क्या अमाउंट क्या हो जाएगा 20, ये इसमें ये इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, अमाउंट थर्ड ईयर पे 30,250 माइनस सॉरी प्लस 3025, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा 33,275। पहले भी ध्यान से समझना, ये अमाउंट आया। देखो मेरे समझाने का मतलब ये था कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि मान लो किसी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जैसे आप किसी पे भी क्या करते हो, किसी से आपने लोन लिया, ठीक है ना, ध्यान समझना, किसी से आपने लोन लिया, ठीक है, तो आपने लोन जब लेते हैं ना, तो मान लीजिए 3 साल के लिए लिया, तो फर्स्ट ईयर में मान लो आपने लोन का जो इंटरेस्ट हुआ वो ना चुकाया, या मान लो दे दिया नहीं चुकाया, ठीक है ना, नहीं चुकाया, तो वही इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, प्रिंसिपल में ऐड हो गया, ठीक है, ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और वो जो है ना सेकेंड ईयर में वही प्रिंसिपल बन जाता है, जो अमाउंट हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड कर लेते तो वो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पे इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, उस पे उसी हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। और मान लीजिए उस सेकेंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट बनता है, सेकेंड ईयर के एंड में जो इंटरेस्ट बनता है वो भी फिर ऐड हो जाता है थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए, यानी प्रिंसिपल में वो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है, और ऐड हो जाता है, उसके बाद उस पे इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो टोटल थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, इतना, तो अब देखिए, और अमाउंट क्या हो गया, इतना, तो आपकी मर्जी, टोटल सीआई क्या हुआ, टोटल सीआई, तो ध्यान से समझना, टोटल सीआई क्या हो, या तो आप 30 इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर दे 25,000, ठीक है, तो आपको मिलेगा ₹8275, या ये इंटरेस्ट हो गया, या आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आप जोड़ दोगे, तब भी क्या होगा, ये होगा। समझ आया हम क्या बताएं आपको, ठीक है। तो कहने का सेंस है, जैसे बैंक से लिया गया 25,000, 3 साल के लिए लिया गया और 10% के हिसाब से। तो चलो भाई फर्स्ट ईयर का क्या किया, इंटरेस्ट निकाला, P इंटू आर इंटू, अब बोलोगे कि मैम यहाँ पे 3 साल है तो आपने एक क्यों पुट किया, भाई हम फर्स्ट ईयर का ना 1 साल का निकाल रहे, पहले कितने साल का इंटरेस्ट, 1 साल का, तो हमें इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा ईयर के टाइम के जगह पे, तो कितना है 2500। अब 2500 प्लस 25,000 ये जोड़ के अमाउंट बना, और ये कितना हो गया 27,500 ये अमाउंट। लेकिन ये जो अमाउंट हुआ ये प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए, यानी अब जो इंटरेस्ट लगेगा इस अमाउंट पे लगेगा, ना कि इस अमाउंट पे, ठीक है ना, इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा 27,500 पे, तो ये प्रिंसिपल बन गया सेकेंड ईयर के लिए, लिख सकते हैं प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल किसे मान लिया, इसे, रेट यही है, और फिर सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर भी 1 साल का हुआ ना, तो 1 लगाया, फिर कट छट करके हम लोग को क्या मिला 2750, ठीक है, यानी सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, इतना मिला, ठीक है। अब थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, थर्ड ईयर का, तो ये जो इंटरेस्ट आया ना वो हम ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल नहीं, भूल जाओ इस प्रिंसिपल को, सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल आया उसमें इस इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड किया, यानी ये जो अमाउंट बना यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, ये प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, ओके। चलिए अब इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए, तो प्रिंसिपल की जगह ये पुट किया, रेट ऑफ परसेंटेज ये पुट किया, ठीक है, और फिर ये 1 ईयर, थर्ड ईयर भी 1 साल का, तो उसमें ये इंटरेस्ट आया, और इससे फिर या तो आप CI के लिए ये इंटरेस्ट
प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट प्लस थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल दो तो इतना आ जाएगा, या फिर टोटल अमाउंट यानी इस वाले को जब इसमें ऐड करेंगे टोटल अमाउंट होगा ये, इसमें से फिर आप रियल प्रिंसिपल को घटा देंगे तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इतना मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है ये, ठीक है। आप क्या करोगे ना, देखो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यू है ना, तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, और नेट वेट पे मिले अगर CI का कुछ क्वेश्चन इजी तो वो आप सॉल्व कीजिए। स्टार्टिंग में बस इजी से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ अगर समझ आ जाए तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब। थैंक यू।